हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज पता है क्या हुआ? स्कूल की तो छुट्टी थी बारिश की वजह से, लेकिन बारिश हुई ही नहीं बिल्कुल भी, और क्लास हो गई ऑनलाइन। पर लेकिन ऑनलाइन क्लास होती है तो मुश्किल किसके लिए होता है? मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा को साथ में बैठ के क्लास करानी पड़ती है ना गाइस? आपको पता है कितनी बड़ी खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो चुका है। करा था, खुशी से नाचो गाओ, मस्ती करो देखा गाइस, रियांश कितना खुश है, भी ऐसे ही डांस कर रहा था। इसको पता तो वैसे है नहीं अभी कि ये क्या है, पर लेकिन हम खुश थे तो ये भी बहुत खुश था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारा चंद्रयान जो है चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब ये 16 जुलाई को प्रशिक्षित हुआ था तो हमें ऐसा लगता था कि 23 अगस्त का समय कितना लंबा है, मतलब 40 दिन 50 दिन का समय हमारे एक चंद्रयान 3 को वहाँ पहुँचने में लगेगा, और हम बहुत उत्सुकता से इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो समय भी आया आज कि आज हम सुबह से ही टीवी के आगे बैठे हुए हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा रियांश, हम तीनों के तीनों जो हैं यहाँ लगातार बैठे हुए हैं कि चंद्रयान जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और भारतवर्ष के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मंदिर होगा, कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पर चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ ना हो रहा हो। और यही एक परंपरा, हमारी जो सनातनी परंपरा है, जिसको हम बहुत मानते हैं, जिससे हम सभी के सब, हम सनातनी जितने भी हम धर्म के अनुयायी हैं, हम सबको मानते हुए लोगों ने बहुत मजाक बनाया। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान आज वो कर दिखाया जो एक कहते हैं बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी नहीं कर पाया आज तक, लेकिन भारत ने वो काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ को देखते हुए मुझे एक चीज़ आती है कि रशिया का लूना 25 भी आप सभी को पता है कि वो 10 अगस्त को लॉन्च हुआ था, और बहुत जल्दी वो चंद्रमा की सतह पर पहुँच गया था। वो उसकी ऑर्बिट में पहुँच गया था और वो घूम रहा था। और ये कहा गया कि जो रशिया का जो लूना 25 है वो हमारे चंद्रयान 3 से बहुत पहले वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मुझे विश्वास था कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देश है, अपना अपना प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे एक छोटी सी कहानी बहुत याद आ गई, बहुत पुरानी कहानी थी, हम बहुत छोटे हुआ करते थे। वो कहानी ये थी कि भाई हमने कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की, हमने सुनी है ना, सबने सुनी है कछुए। तो क्या था कि खरगोश बहुत तेज़ी से जाता है और कछुआ अपनी धीरे धीरे चाल से जाता है, तो लोग कछुए का मजाक उड़ाते हैं, बट लेकिन जीत किसकी हुई थी? कछुए की। इसी तरीके से हमारा चंद्रयान कछुए की भांति वो बहुत धीरे धीरे चलता रहा और उसने सफल लैंडिंग करी। लूना जो रशिया का था वो खरगोश की तरह भागा और वो क्रैश हो गया। ये हमें एक सीख भी देता है कि हम जो भी लक्ष्य अपना तय करते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें धैर्य के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो व्यापारी का जीवन हो, चाहे वो किसी का भी जीवन हो। जो आपने लक्ष्य तय कर दिया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप धैर्य बनाए रखें, अपना संयम बनाए रखें, और निश्चित रूप से वो सफलता आपको प्राप्त होगी। आज हमारा देश इतना खुशी में झूमा है। मैं, मेरी वाइफ, जब ये इसने सॉफ्ट लैंडिंग आज करी है तो हम दोनों की आंखों में आंसू था। हमारे बेटे को नहीं पता कि क्या, लेकिन बट जब हम बहुत जोर जोर से कहने लगे भारत माता की जय, तो हमारे बेटे ने भी यही बोला, भारत माता की जय। मम्मा क्या हो गया? तो हमने अपने बेटे को बताया, बेटा कि आज हमारा एक चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा की साउथ पोल पे उसने बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और हम बहुत खुश हैं। हमारा देश जो है आज पहला ऐसा देश बन गया जो साउथ पोल की तरफ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया। मैं अपने परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उन साइंटिस्टों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इतने अथक प्रयासों से, इतने 4 साल में जो हमारा 19 में फेल हुआ था, उसके बाद दोबारा उन्होंने प्रयास किया और 4 साल के अंदर उन्होंने जो है दोबारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सफल लैंडिंग कराई है। इसके लिए हमारे वो सारे के सारे वैज्ञानिक जो भारत के, वो सारे बधाई के पात्र हैं। इस देश के हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गाइस, आज हमारा मन था डोसा खाने को, तो हम आए हैं मोहनपुरी पे जो विश्व प्रसिद्ध है। गाइस, हमारा यमी यमी डोसा आ गया है और अब हम खाते हैं, इसको बताते हैं आपको कैसा लगा। फिर
गाइस हम आए हैं डोसा खाने के बाद कुछ मीठा खाने, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना तो बनता है। हम आए हैं क्रीमी सिंह पे। यहाँ की आइसक्रीम्स बहुत यम्मी होती है, नेचुरल होती हैं बिल्कुल। गाइस हम जा रहे हैं हर की पौड़ी गेड़ी मारने के लिए, तो आओ दिखाते हैं आपको हर की पौड़ी का नज़ारा। गाइस अचानक रियांश का मन बदल गया कि हर की पौड़ी नहीं जाना, मुझे तो चॉकलेट वाला केक खाना है, घर वापस चलो। तो अब हमें घर वापस जाना पड़ रहा है, हम नहीं जा पा रहे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जाएंगे अब हम कल मिलेंगे फिर आपसे वहाँ पर। गाइज अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अपना प्यार रियांश को देते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।